जय हिंद स्टूडेंट। न्यूमेरिकल है हमारे पास। कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फर्मी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और किसके लिए? सोडियम एटम के लिए। एंड दैट इट हैज़ वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में है। तो गिवन द डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको कितना गिवन है? 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ज़रा MKS में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ किलोग्राम में हो जाएगा, और 10⁻⁻6 और मीटर क्यूब हो जाएगा। 0.97 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया इसका डेंसिटी। एटॉमिक वेट कितना है? 23 है। चलो, एटॉमिक वेट है ये कितना है? ये 23 है ये, ठीक है। चलो, फर्मी एनर्जी का रोहेलखंड 2015 में ये आया भी हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फर्मी एनर्जी का फार्मूला होता है, फर्मी एनर्जी इज इक्वल टू h²/2m3n/8πv²/2/3। और ये n ना होकर आवोगैड्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻26 होता है मोल पर किलोग्राम, ठीक है। इतना होता है। h की वैल्यू आपको पता ही होगी, h की वैल्यू मालूम ही रहता है, 6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये फार्मूला होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू मोर अप्रोप्रिएट ही लिख लो, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। तो चलो, ये फार्मूला सारा पुट करो। EF इज इक्वल टू h² 6.6 इंटू 10⁻34 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इंटू 3 Na मतलब आवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻26, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 8, और इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा, ये वॉल्यूम नहीं मालूम है आपको। चलो, वॉल्यूम के लिए हमें डेंसिटी दे दिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा, ये देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है? मास अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपान डेंसिटी हो जाएगी, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, और मास की जगह पर हम लोग मोलर मास लिखेंगे, याद रखना ये भी यहाँ पर थोड़ा सा। तो मोलर मास और अपॉन डेंसिटी ये रो लिख रहे हैं। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू मोलर मास हमें कितना गिवन था? 23 गिवन था। मोलर मास हमको कितना गिवन था? वो 23 गिवन था। और डेंसिटी कितनी गिवन है? 0.97 इंटू 10⁻3। तो चाहो तो आप वैल्यू V की यहाँ पर रख सकते हो। कितना रखोगे? 23, और कितना रखोगे? अपॉन 0.97 इंटू 10⁻3 रखोगे, और होल पावर 2/3। अब फर्मी एनर्जी EF इज इक्वल टू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 8 और 6, और ये 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, और 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 0.97 इंटू 10⁻3, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 8 इंटू कितना हो जाएगा? ये 3.14 इंटू 23, ये कितना हो जाएगा? 23, और होल पावर तो 2/3 चल रहा है। चलो, इसको बाकी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आएगी? तो ये पूरी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तो आपको क्या मिलेगा? 5.032 इंटू 10⁻⁻19 जूल मिलेगा, ठीक है। इतना एनर्जी मिलेगी। और फिर आप फर्दर सॉल्व करोगे, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल गेट फर्मी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ 3.145 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बेटे आप लोग सोच रहे होगे कैलकुलेशन सर ने नहीं बताया,
तो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द बीएससी थर्ड ईयर, और इट डजेंट मैटर कि अब फिर आपको कैलकुलेशन बताना पड़े कि कैलकुलेट कैसे करो, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।